सर्वे में साफ पता चल गया कि फंस गए चिराग पासवान। नीतीश कुमार ने ही खेल दिया उनके साथ खेल। एनडीए के अंदर रहने के बाद भी चिराग पासवान के साथ हो गया खेल और राजद और चिराग पासवान के बीच आर पार की लड़ाई। चिराग पासवान के साथ चाचा पशुपति पारस और नीतीश कुमार ने कर दिया धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी के एक फोन ने बदल दिया माहौल। लोकसभा चुनाव का 5वें चरण का मतदान खत्म हो गया और बिहार की सबसे हॉट सीट हाजीपुर पे सबका ध्यान था, जबकि हाजीपुर में अगले बार से वोट प्रतिशत कम रहा और शाम 6 बजे तक 54% ही मतदान हो सका। हाजीपुर को लेकर आश्वस्त चिराग पासवान के साथ जिस तरह का खेल हुआ, उसको चिराग पासवान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एनडीए के अंदर ही उनके साथ खेल हो जाएगा। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी अगर सही समय पे एक्शन में ना आते तो चिराग पासवान का हाजीपुर में चुनाव हारना तय था। आखिर कौन था जो चिराग पासवान के खिलाफ प्लानिंग की और पर्दे के पीछे काम कर रहा था? लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री की एक फोन ने चिराग पासवान को कैसे लड़ाई में खड़ा कर दिया और हाजीपुर में जीत के करीब ला दिया। हाजीपुर लोकसभा में जब वोटिंग शुरू हुई तो वोटिंग धीरे चल रही थी। भले ही चिराग पासवान पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे थे, लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे कोई और खेल रहा था। हाजीपुर में जहां कुर्मी वोटर चिराग पासवान के खिलाफ थे, वहीं उनके ही समाज यानी पासवान समाज के वोटर भी उनके खिलाफ हो गए थे। अगर देखा जाए तो ये सारा खेल उनके चाचा पशुपति पारस और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खेल रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार भले ही एनडीए में थे, लेकिन वो चिराग पासवान से अपना बदला लेना चाहते थे और नीतीश कुमार का ये साफ आदेश था अपनी जाति यानी कुर्मी वोटरों पे कि वो चिराग पासवान को वोट ना दे। वहीं पशुपति पारस के संपर्क में जितने भी पासवान समाज के वोटर थे, वो भी चिराग पासवान के खिलाफ हो गए थे। अंदरूनी सूत्र तो यहाँ तक बता रहे हैं कि चिराग पासवान के वर्करों ने जब चिराग पासवान से फोन पे बताया कि उनके खिलाफ हाजीपुर में वोट पड़ रहा है, तो चिराग पासवान भागे भागे अकेले गाड़ी चलाकर उन बूथों तक पहुंचे जहां प्लानिंग करके चिराग पासवान को हराया जा रहा था। लेकिन चिराग पासवान ने तुरंत मोदी को फोन लगाया और अपने खिलाफ साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राजनाथ सिंह को फोन लगाया। तब तक लगभग दिन में 12 बज चुके थे, क्योंकि राजपूत वोटर भी चिराग पासवान से नाराज थे। लेकिन राजनाथ सिंह के कहने पर राजपूत वोटरों ने एकजुटता दिखाई और 12 बजे के बाद सारे वोट चिराग पासवान के पक्ष में डाल दिए। वैसे अगर औसत आंकड़े देखे जाए तो जहां लड़ाई ना के बराबर थी, लेकिन अब मुकाबला कांटे का हो गया है। लेकिन सारे बूथों के आंकड़ों को एकत्रित किया गया तो ये बाद में पता चला कि चिराग पासवान शिवचंद्र राम से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन चिराग पासवान ने जो सोचा था ये जीत लाखों की नहीं होगी, क्योंकि चिराग पासवान को भले ही विश्वास अपने गठबंधन के नेताओं पे था, लेकिन चिराग पासवान को दगा उनके ही गठबंधन के नेताओं ने दिया। वैसे तो 4 जून को पता चल ही जाएगा कि चिराग पासवान आखिर कितने वोट से जीतेंगे। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।